ऐसा है, and I know him very personally, so I know how fantastic he is. और मेरे को तो अभी उनको चेहरा देख के और उसका बैकग्राउंड देख के तो और इम्प्रेस हो गया। तो जबरदस्त है ये स्पीकर। और नेटवर्क क्यों करना है ये आपको आप समझाने वाले हैं, और नेटवर्क का वैल्यू क्या है, नेटवर्क का पावर क्या है ये समझाने वाले। और ये जो आदमी है सीनियर मैनेजर है, नेट कोर में है, बहुत हमारे ट्रेनिंग्स में अटेंड किया है और फैंटास्टिक ट्रेनर है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आई वुड लाइक टू गिव हिम मोर पावर एंड हिम टू स्पीक बिकॉज ही इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक गाइस। तो प्रशांत, ऑल द बेस्ट, इट्स ऑल योर्स। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार, और मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगा। मैं देख रहा हूं कि काफी मतलब लोग हैं, पता नहीं कहां कहां से हमें अटेंड कर रहे हैं। तो अभी 1 मिनट बाकी है प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है? तो मैं बस जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग कहां कहां से हमें अटेंड कर रहे हो, कहां कहां से मुझे आप देख रहे हो। तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके आप मुझे बता सकते हो कि आप कहां से इस सेशन को अटेंड कर रहे हो। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि कहां से आप लोग मीटिंग मतलब अटेंड कर रहे हो? ये सारी चीजें लिख ली। हाँ, थाने से कोई है, अभिजीत जी राजस्थान से है, शफीक भाई मुंबई से है, सूरत से है, प्रयाग, अरे बाप रे, प्रयाग से भी कोई है, मुलुंड से कोई है, काफी दूर से है, मुलुंड एरोली काफी दूर है, मतलब पता नहीं 1000 किलोमीटर का डिफरेंस है ना। साउथ मुंबई से है, गुजरात से है। ओके गुड, अरे वाह, मोहम्मद भाई तो दुबई से, क्या बात है। हमने सुना है दुबई तो मतलब एकदम कोरोना फ्री हो गया, मतलब सब ट्रेड चल रहा है, मतलब ओपन मार्केट चल रहा है वहां पर, तो ग्रेट। और डिस्ट्रिक्ट क्या लिखा है? देदीपाड़ा, ओके गुजरात, वेरी गुड। बैंड्रा से कोई है, शमीम मैम, ग्रेट ग्रेट। गोवा, वाह, आई लव दैट प्लेस, आई यूज्ड टू कम टू गोवा टू डेवलप माय बिजनेस। तो बहुत बढ़िया प्लेस है गोवा, गोवा बीचेस, या थैंक यू। बिहार से कोई है हमारे बीच में, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और कहां कहां से है दोस्तों? मैं तो इतना खुश हो रहा हूं ना कि अगर ये मीटिंग मैं अगर आपको बुलाता तो पॉसिबल नहीं था गुजरात से आना, किसी को दुबई से आना, यहाँ पर औरंगाबाद से, लखनऊ से, वेरी गुड। लखनवी लोग मतलब इनकी तो लैंग्वेज जो है, ये जो बात जो करते हैं, इनकी जो हिंदी में जो तहजीब जो है वो मुझे बहुत पसंद है। तो लखनऊ के लोग मुझे आपकी लैंग्वेज बहुत पसंद है, आप हिंदी जिस तरह से बोलते हो मुझे आई बहुत थिंक पसंद है। देयर समबडी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। Australia, I was not able to see. I skipped, I think. But if at all anybody is from Australia, very good. Nice to see that also. बदलापुर से कोई है, डहानू से कोई है, औरंगाबाद से कोई है, बिहार से कोई है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एंड दिस इज माय फर्स्ट मीटिंग। डोंट वरी, यू आर गोइंग टू एंजॉय। आपको लगेगा कि आपका पूरा समय एकदम इन्वेस्ट हुआ है, दैट इज फॉर श्योर। आप एंजॉय करोगे। कोलकाता से कोई है, सूरत से कोई है, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब ये सवालों का सिलसिला में यहाँ पर रोकता हूँ और आगे बढ़ूंगा। मेरे बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। दोस्तों, फॉरएवर में आने से पहले मैं एक जॉब कर रहा था एज अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में क्वालिटी एनालिस्ट। मैंने नौकरी की है लगभग 10 से 12 साल। तो 10 से 12 साल जब मैं नौकरी करता था तो मैंने देखा है मेरा काम टर्न अराउंड टाइम जिसको बोलते हैं टीएटी, इस पर काफी निर्भर था। मतलब सवेरे मुझे एक काम दिया जाता था, एक गोल दिया जाता था, या फिर एक असाइनमेंट दी जाती थी जो शाम को 6 बजे के पहले मुझे पूरी करनी होती थी, एंड दैट टू विद एक्यूरेसी ऑफ 99.99%। और वहां पर अगर कुछ भी गलती होती थी तो बॉस से जो बातें सुनने को मिलती थी, क्या बताऊं, रात का खाना भी हजम नहीं होता था। मतलब इस तरह का वो कॉर्पोरेट लाइफ था। रिस्पेक्ट नाम की चीज वहां पर बिल्कुल भी नहीं थी। और मैं एक इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। देखो, बॉस अगर ये कुछ बोलता है तो उसके ऊपर भी कोई बैठा होता है, तो उसको जवाब देना पड़ता है, तभी उसको किसी पर चिल्लाना पड़ता है। लेकिन शिकार तो हम हो रहे हैं, सुनना तो हमें पड़ रहा है, सुनना तो मुझे पड़ रहा था। एंड आई एम अ वेरी सेंसिबल पर्सन, तो मुझे बहुत हर्ट होता था। कभी कभी तो रात का खाना स्किप होता था। 14-14, 18-18 घंटे हम लोग काम करते थे। और कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में भगवान मुझे कुछ ऐसा मार्ग दे, ऐसा मौका दे जहां पर मैं खुद का बिजनेस शुरू कर सकूं, खुद का मालिक बन सकूं। और एक नया प्लान बी ढूंढ रहा था। और प्लान बी ढूंढते ढूंढते मेरे नसीब में मुझे मिला फॉरएवर। और फॉरएवर ऐसे ही नहीं मिला कि मतलब राह चलते किसी ने हाथ पकड़ा, ऑफिस में बिठा दिया, नहीं। ऊपर वाले से मैंने मांगा था। ऊपर वाले से हर बार दुआओं में मैं मांगता था, और उसका ये नतीजा है कि मैं इस बिजनेस में हूं। अगर आप में से कई लोग इस बिजनेस में है, या कोई बैंगलोर से भी है, तो अगर आप इस बिजनेस में है तो इसको इत्तेफाक बिल्कुल मत समझो।
ये तो आप लोगों ने खुदा से मांगा था, ऊपर वाले से मांगा था, और उसने आपकी जो मन्नत जो है ना वो पूरी की है। वो सपना कुछ भी हो सकता है, फैमिली के लिए ज्यादा समय हो सकता है, फैमिली के लिए अच्छा वक्त हो सकता है, चैरिटी हो सकता है, या फिर अच्छी लाइफस्टाइल हो सकता है। पैसा बहुत छोटी चीज है देखा जाए तो, लेकिन अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो बहुत बड़ी चीज है। तो वो कभी ना कभी आप लोगों ने मांगी है, और इसीलिए आप इस बिजनेस में हो। और मोहम्मद भाई जैसे कुछ लोग पहली बार है, तो आपने भी ऊपर वाले से कुछ मांगा होगा, तभी ये जूम की लिंक आप तक पहुंची है। और उसका भी एक एक संदेश है, एक एक सिग्नल है जो आपको समझना है कि आगे चलकर मुझे इस अगर बिजनेस में मैं रहूंगा तो डेफिनेटली जिंदगी बदल जाएगी। और सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली, आप औरों की जिंदगी बदलने के काबिल भी बनने वाले हो। सबसे बढ़िया थैंक्स तो मैं करना चाहूंगा एफएलपी टीम, साइमन सर एंड टीम का। हमारे मेंटोर, हमारे गुरु हैं, और इनके प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनना मतलब बहुत बड़ी बात है। लगभग 200 से भी ज्यादा लोग अभी इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, और अभी एक अच्छी खासी संख्या है। मैं समझता हूं कि अभी हमें प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहिए। और फॉरएवर ने तो बहुत कुछ दिया है। फॉरएवर ने मिलीनियर बनाया, फॉरएवर ने मैनेजर्स रिट्रीट दी। शायद जो पहली बार है वो नहीं समझ पाएंगे कि ये सब मैं क्या बोल रहा हूं। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रेजेंटेशन के दौरान आप प्लीज कोई कमेंट ना करें। कमेंट पे ज्यादा ध्यान मत दो कि अच्छा कहा, ये कहा। पहले मैं क्या बोल रहा हूं उसको अच्छी तरह समझ लो। जो भी कमेंट देना है, अच्छा है बुरा है, वो बाद में एंड में देना, मौका दिया जाएगा। ओके, इस बीच में आप कुछ भी नहीं लिखोगे, ये प्रॉमिस मैं आप लोगों से चाहता हूं। और मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मेरा प्रेजेंटेशन में शेयर कर रहा हूं। आप सबका स्वागत करता हूं एफएलपी टीम की तरफ से, साइमन सर की तरफ से, और इस प्रेजेंटेशन को मैं आगे लेकर जा रहा हूं। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबके बीच में इस प्रेजेंटेशन को शुरुआत करते हुए। थैंक यू। या तो आई होप मेरा साउंड ठीक से आ रहा है आप लोगों को, और मेरी स्क्रीन भी आपको नजर आ रही है। इफ यस प्लीज यस टाइप यस, 1। वेरी नाइस वेरी नाइस। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा हम लोग अभी समय उसमें नहीं गवाते पूछने के लिए कि क्या नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साइमन सर ने सिग्नल दे दिया है, वी विल स्टार्ट। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं, और यकीन है इस प्रेजेंटेशन को आप सभी लोग एंजॉय करोगे। और जो पहली बार आए हैं उनको पक्का यकीन हो जाएगा कि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री को चुनता हूं तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया काम होगा, एक अच्छा निर्णय होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप फॉरएवर को चुनते हो तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना, अपने सपनों को, अपने पैसों को, अपने ओपिनियन को, अपने निर्णय को, हर चीज को मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकते हो अगर फॉरएवर को चुनते हो तो आइए देखते हैं। सबसे पहली स्लाइड जो है, हम हमेशा शुरुआत करते हैं हु आर वी, लेकिन आज हम हु आर वी नहीं बोलने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं हु आर यू। मतलब आप जो उस कैमरा के सामने हो, लैपटॉप के सामने हो, वो कौन हो, ये जानने की पहले हम कोशिश करेंगे, और फिर आगे का प्रेजेंटेशन हम देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो है मैं आप लोगों को पूछने जा रहा हूं। मुझे बताइए, अभी आपको चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके मुझे बताना है कि आपको स्क्रीन पर ये जो नजर आ रहा है, ओके, हु आर यू के नीचे जो नजर आ रहा है ये क्या है। जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन पहले देखा है वो प्लीज आंसर ना करें, लेकिन जो पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि ये इस चित्र को, ये जो जो भी आपको नजर आता है उसे देखकर आपको चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके मुझे बताना है कि ये आपको क्या नजर आ रहा है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? क्या आप लोग, मैंने चैट बॉक्स ओपन किया है, प्लीज आप मुझे बताइए आपको क्या नजर आ रहा है। यस, 13 नजर आ रहा है, वेरी गुड, गुड आंसर। जय उदय जी को 13 नजर आ रहा है, मोहम्मद जी को 13 नजर आ रहा है, सबको 13। अच्छा, एक है शमशाद भाई जिनको ये बी नजर आ रहा है, सोनाली जी को आई एम नजर आ रहा है, किसी को आई बी नजर आ रहा है, किसी को आई एम नजर आ रहा है, बिलियन साइन नजर आ रही है, वेरी गुड। क्या जवाब आ रहा है, जबरदस्त, 13। ज्यादातर लोगों को ये 13 नजर आ रहा है। अरविंद कृष्णा, मैकडोनल्ड्स, वाह, लगता है ये मैकडोनल्ड में ज्यादा जाते हैं बर्गर खाने के लिए, इसलिए उनको मैकडोनल्ड जैसा नजर आ रहा है। ओमकार जी कहते हैं आई एम, ओके। तो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट ओपिनियन। डबल यू, अच्छा, हाँ, आपने मुंडी टेढ़ी की लगता है, डबल यू नजर आ रहा है आपको, क्या बात है। इट इज बी, ओके, बी किसी को नजर आ रहा है, बी भी किसी को नजर आ रहा है। चलो, आई एम नजर आ रहा है, वेरी गुड। दोस्तों, अब मजे की बात तो यह है कि इस
सिर्फ इसको जब हमने देखा तो हमारे दिमाग में न जाने कितने ख्याल आए कि किसी ने बोला आई एम, किसी ने बोला 13, किसी ने उल्टा डब्ल्यू भी बोला, डबल यू भी बोला, मैकडोनल्ड्स भी बोला, न जाने क्या क्या बोला। अब आपका आंसर जो है मैं एकदम ठोस करना चाहता हूं, मतलब पक्का बोलोगे आपके ये यही है। अब मुझे बताओ ये क्या है, अब मुझे बताओ ये क्या है। दोबारा आपको चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है और मुझे बताना है ये क्या है। अभिजीत जी बोल रहे हैं बी, और मुझे अब बताओ बी। स्वप्निल जी बोल रहे हैं बी, ए बी सी। यस, नहीं, मिडिल वाली चीज क्या है, कंफर्म हो गई कि नहीं हो गई? मिडिल वाली चीज क्या है वो बताइए मुझे। बी है, बी है, बी है, बी है, बी है, बी है। यस, ए बी सी। सो नाउ यू आर कंफर्म के बीच का जो कुछ भी नजर जो आ रहा था, जो वेग था, जो पता नहीं डब्ल्यू नजर आ रहा था, जो देखो सब लोग बी 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 बोल रहे हैं, एंड योर आंसर इज करेक्ट। ऐसा नहीं कि पहला आंसर आपका गलत था, वो भी आपका आंसर सही था, और ये भी आपका आंसर सही है। ये बिल्कुल सही है कि ये बी है। लेकिन ये जाना कैसे आपने कि ये बी है? ये आपने तब जाना जब आपको पता चला इसकी संगत देखकर। इसके संगत में ए है, इसके संगत में सी है, तो डेफिनेटली ये तो बी ही है, ये तो दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों, अगर ये आप हो तो आपकी पहचान किस चीज से होती है ये समझ लो। आपकी पहचान अपने आप से नहीं होती, आपकी पहचान होती है आप किन लोगों के बीच में रहते हो, ये डिफाइन करता है कि आप कौन हो। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आप लोगों को। फेसबुक पर आजकल बहुत फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है हम लोगों को। तो फेसबुक पर जब एक अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो पहले हम क्या करते हैं, पहले जाकर उसकी फ्रेंड लिस्ट चेक करते हैं, और अगर वहां पर साइमन सर का नाम नजर आया, प्रफुल्ल सर का नाम नजर आया, या फिर वहां पर कोई भी जितने भी लीडर्स हमारे बीच में मौजूद है, कभी कभी तो हरीश सिंगला सर भी किसी किसी के फ्रेंड लिस्ट में होते हैं, अगर ये 3-4 नाम हमने देख लिए, तुरंत उसकी फ्रेंड लिस्ट, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि एज अ पर्सन हम उसको नहीं जानते, लेकिन जैसे ही हम संगत देखते हैं, एक तरफ साइमन सर, एक तरफ हरीश सिंगला सर, प्रफुल्ल सर, जोश सर, मतलब जितने भी लीडर्स हैं, तुरंत इंप्रेस हो जाते हैं। अरे ये तो अगर इतने बड़े बड़े लोगों के साथ इसकी फ्रेंडशिप है, मतलब ये तो अच्छा आदमी है। आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाहता हूं? दोस्तों, सिंपल सी बात है, आप किन लोगों के बीच में रहते हो यह डिफाइन करता है कि आप कौन हो। संगत बदलना बहुत जरूरी है। अगर आपकी संगत उन लोगों के साथ है जो 1+3 नहीं करते, आपका भी 1+3 जिंदगी में कभी नहीं होगा। आप उन लोगों के बीच में रहते हो जो जूम मीटिंग अटेंड नहीं करते, उनको दिक्कत आती है, तकलीफ आती है, नेटवर्क का इश्यू होता है, वो बोलते हैं डेटा प्लान खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अगर इन लोगों के बीच में रहोगे तो कभी भी जूम मीटिंग का फायदा नहीं उठा पाओगे। आपकी संगत डिफाइन करती है कि आप कौन हो। आप देखो, अगर ऑफलाइन का एग्जांपल दे तो ऑफिस में जब जाते हैं तो देखते हैं हम लोग, कई कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा लीडर्स के साथ बैठते हैं, लीडर्स के साथ उठते हैं। भरत भाई है, साइमन सर है, राजीव सर है, संतोष जी है, राजेश जी है, मनोज जी है, कितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, इनके साथ उठते बैठते हैं। तो जब उनको कोई देखता है ना तो अपने आप उसका ओपिनियन बदलता है, यार इतने बड़े बड़े लोगों के साथ ये उठता बैठता है, ये बंदा भी मतलब ना अच्छा होगा। भले वो 1+3 नहीं कर रहा होगा, लेकिन इंप्रेशन क्या बनता है, अगर ये साइमन सर से हाथ मिला रहा है मतलब इसका चेक भी साइमन सर जितना होगा। आई बात समझ में आप लोगों को? संगत, भाई संगत डिफाइन करती है कि आप कौन हो। आप खुद कितना भी कुछ कर लो, लेकिन अगर संगत सही नहीं है तो आपका इंप्रेशन आप नहीं बना पाओगे। और बड़े बड़े ज्ञानी पंडित ये कहते हैं, जिम रॉन जैसी व्यक्ति कहती है कि सिंपल सी बात है, आप अपना ज्यादा समय जिन 5 लोगों के साथ बिताते हो, आप अपना ज्यादा समय जिन 5 लोगों के साथ बिताते हो, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व वैसा ही बनता है। अब खुद चेक करो, आप वो 5 लोग चेक करो जिनके साथ आप उठते बैठते हो। अगर वो 5 लोग लाख रुपया कमा रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी लाख रुपया कमा रहे हो। अगर वो 5 लोग नहीं कमा रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी नहीं कमा रहे हो। संगत का असर है, क्योंकि अगर मैं उन लोगों के बीच में बैठूंगा जो आज की तारीख में 5 लाख कमा रहे हैं, तो क्या कोई मुझे रोक सकता है 5 लाख कमाने से? कोई नहीं रोक सकता। मेरी संगत ही अगर गलत लोगों के साथ है, या फिर उन लोगों के साथ है जो जीवन में कुछ हासिल नहीं करना चाहते, जो जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो कहां से आएगा वो पैसा?
दोस्तों संगत सबसे पहले बदलो, संगत उन लोगों के साथ रखो जो ऐसी ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं और इन ट्रेनिंग्स को वो आज इंपॉर्टेंस देते हैं। ये मत सोचो कि ये जूम ऐप किसने बनाया, चाइना ने बनाया, अमेरिका ने बनाया, अरे छोड़ो ना। इस जूम ऐप को इस्तेमाल करके अगर किसी के घर में लाख रुपए आ रहा है तो उसकी संगत में रहो ना। उसकी संगत में क्यों रहते हो जिसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और वो आपको बोलता है कि जूम अटेंड मत करो, चाइना का ऐप है। क्या मतलब, किस चीज को इंपॉर्टेंस देना है, किस चीज को नहीं देना है, ये तो समझो आप लोग। अगर आप किसी मिशन में चल रहे हो, किसी गोल की तरफ चल रहे हो, तो अपने आप को उन्हीं लोगों से सराउंड करना पड़ेगा आपको। फॉरएवर इज नोन फॉर ईगल, फ्लॉक ऑफ, मतलब हमेशा बोलते हैं सोरिंग ईगल्स हैं हम लोग, जितने भी फॉरएवर में जो बिजनेस करते हैं, वी आर सोरिंग ईगल्स। तो अगर आप ईगल हो तो ईगल के बीच में रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको सराउंड करना पड़ेगा ईगल्स के साथ। हमेशा ईगल्स जो है वो अन्य जो पक्षी होते हैं उससे एकदम ऊंचा उड़ते हैं। ओके, उनका लक्ष्य बहुत अलग होता है, उनकी तरफ देखने का रिस्पेक्ट अलग होता है लोगों का। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपका मिशन, आपका गोल अगर सेम है तो उन्हीं लोगों के बीच में रहो जो जिनकी संगत से आपकी प्रगति हो सकती है, जिनकी संगत में से आप में बदलाव हो सकता है। तो लोगों को चुनो और बहुत समझदारी से चुनो, अपनी संगत को चुनो और बहुत समझदारी से चुनो। जहां पर नेगेटिव बातें हो रही है उस संगत को आपको छोड़ देना है। क्यों मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि दोस्तों अगर आपके खाने में अगर कुछ जहर आ भी जाता है, आप खाना खा रहे हो, खाने में जहर आता है, तो उस जहर का इलाज हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने कान में अगर कुछ कहा, कान में अगर किसी ने जहर मिला दिया, तो दोस्तों इसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। एक निगेटिव बात, एक निगेटिव शब्द लोगों की जिंदगी उजाड़ सकती है, बदल सकती है। एक पॉजिटिव वर्ड लोगों को, मैंने कितने बार देखा है, लोग जब बड़े बड़े लीडर्स का सेशन अटेंड करते हैं और ट्रेनिंग में उनको पूछा जाता है कि आपको क्या अच्छा लगा, वैसे तो वो 2-2.5 घंटे उनको सुनते हैं, लेकिन एक शब्द पकड़ लेते हैं, कहते हैं सर वो जो आपने बात कही थी कि हमें बिना झूठ बोले बिजनेस कर सकते हैं, वो मुझे बात अच्छी लगी। वैसे तो मैंने बहुत सारी बातें कही होती है, लेकिन उस व्यक्ति को वो बात याद रहती है और वो अपनी जीवन को बदल देता है उस एक शब्द से, एक वाक्य से। इतना प्रभाव होता है वाक्यों में और उतना ही वो प्रभावी होता है जहर घोलने में। अगर किसी बच्चे को ये बोला जाए कि तू ये मत कर, ये गलत है, तो शायद वो इंप्रेशन उसका डाउन हो सकता है। अगर उसको हम डांटेंगे, उसको हम गलत कुछ ट्रीट करेंगे, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो सुशांत सिंह का है, अभी लेटेस्ट एग्जांपल है। क्या हुआ उस बंदे का, इतना अपने प्रोफेशन में हाईएस्ट पीक पे था, इतना चर्चा में था, इतना पॉपुलर था, इतना विद्वान था, किसी का एक शब्द, किसी की एक हरकत ने उसकी जिंदगी मिटा दी। दोस्तों अब आप तय करो कि कौन से लोगों के संगत में आप लोग रहोगे, बिकॉज ये बहुत मैटर करता है। बाकी तो पैसा, बिजनेस सब होता रहेगा, लेकिन संगत क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो क्या आप लोग वादा करते हो मुझसे कि आप लोग अच्छी संगत में रहोगे, अपनी संगत बदलोगे? क्या आप लोग मुझसे वादा करते हो? अगर यस है तो 1 टाइप करो, और अगर नो है तो 2 टाइप करो। आप अगर आपको यस जवाब देना है तो 1 टाइप करो, और अगर नो जवाब देना है तो आप 2 टाइप कर सकते हो। वेरी गुड, तो सभी लोग अपनी संगत को बदलना चाहते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बस उसी से पूरा जीवन एकदम मतलब सफल हो जाएगा हमारा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को लेकर। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि नेटवर्क मार्केटिंग को मैं चुनूं कि नहीं चुनूं, वो मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना था क्योंकि इस पैंडेमिक के दौरान काफी लोगों, जो इस्टेब्लिश्ड लीडर्स हैं, उनके भी मन में कहीं ना कहीं ख्याल आया कि क्या करूं, मतलब ये बिजनेस करूं कि नहीं करूं। हाँ, मतलब बड़े बड़े लीडर्स के दिमाग में यह ख्याल आया, तो सोचो जो एएस है, जो नया नया जुड़ा है, उसका क्या हाल हुआ होगा। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एज अ करियर आपको चुनना है क्या नहीं चुनना है, इसके पहले नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो पहले नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ये जान लेते हैं, उसके बाद हम तय करेंगे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में है वो सही है कि गलत है। अब आपके सामने 2 विकल्प है, आपने मुझे जवाब देना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। सबसे पहला विकल्प ये है कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग एक जॉब है या नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके आप मुझे बता सकते हो कि क्या ये बिजनेस है या ये क्या बोल सकते हो, जॉब है। आपको क्या लगता है, ये बिजनेस है या जॉब है? अगर जॉब है तो आप 1 टाइप करो, अगर बिजनेस है तो 2 टाइप करो आप।
क्योंकि बिजनेस टाइप करने में आपको टाइम लगेगा। यस, टू 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 टू। अच्छा, कोई लोग हैं जो वन भी बोल रहे हैं, वेरी गुड, ओमकार वन बोल रहा है। मैंने कहा वन यानी जॉब, टू यानी बिजनेस। कभी कभी हड़बड़ाहट में गलत जवाब भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग हमें जवाब दे रहे हैं टू। वो समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बिजनेस है। और डेफिनेटली अब चेक करते हैं हम लोग, ये सही है या गलत है। हाँ, किसी का जवाब एक नंबर वन भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को वो लोग जॉब समझते हैं जो लोग वन से, हाँ हाँ, अभी ओमकार जी ने अपना जवाब चेंज किया। ओके, तो दोस्तों चेक करते हैं कि ये जॉब है या बिजनेस है। वेरी गुड। मेरे बाजू में कुछ ना आवाज आ रही है ड्रिलिंग की, क्या आपको उसका डिस्टरबेंस हो रहा है? क्या मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है आप लोगों को? पता नहीं, अचानक से बाजू के घर में कुछ काम चल रहा है लगता है मुझको। आवाज मेरी ठीक आ रही है आप लोगों को? वॉइस ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उन लोगों के लिए जॉब है जिनकी मेंटेलिटी वैसी है। मतलब इनको बोलना पड़ता है कि भाई ट्रेनिंग में आ, जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक ये ट्रेनिंग में आएगा नहीं। इसको बोलना पड़ता है जूम ऐप डाउनलोड कर, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक ये करेगा नहीं। इसको बोलना पड़ता है लोगों को फोन कर, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक ये करेगा नहीं। क्योंकि जब तक ऊपर से कोई मैसेज नहीं आता, बॉस का कोई जैसे मतलब कोई संदेश नहीं आता, तब तक इसकी दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ओके, तो नेटवर्क मार्केटिंग में है ऐसे लोग जो इसको जॉब की तरह देखते हैं। उनको यही लगता है जब तक सामने से फोन नहीं आएगा, जब तक अपलाइन फोन नहीं करेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। अपलाइन बोलते हैं भाई सबको मैसेज भेज, अभी 2 बजे प्रशांत सर का ट्रेनिंग है, सबको मैसेज भेज। उसने बोला तो ये भेजेगा, अपने दिमाग से कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों को चेंज होना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग जॉब है, तो प्लीज अपने आप को अपनी सोच को चेंज करो। ये जॉब बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अ बिजनेस। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। जैसे ही आपने फॉर्म साइन किया, आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने खुद के सक्सेस के, खुद के फेलियर के, लोगों के साथ बर्ताव के लिए, ट्रेनिंग के लिए, हर चीज के लिए आप निर्भर हो। आप मतलब इनिशिएटिव लेकर ये करना चाहिए। ये बिजनेस है, यहाँ पर कोई किसी का बॉस नहीं है। कोई ये नहीं चाहता कि आप काम करो और इतना पैसा कमाओ, कोई ये नहीं चाहता। आपको खुद चाहना जरूरी है कि मैं अपने हिसाब से, अपने मर्जी से काम करूंगा और मर्जी से इसमें कमाऊंगा। आपको किसी का फोन नहीं आना चाहिए कि प्लीज ट्रेनिंग अटेंड कर। मतलब अपलाइन को तो रिक्वेस्ट करना पड़ता है कभी कभी, प्लीज ज्वाइन कर। फिर ये जॉब मेंटेलिटी वाला बंदा, जैसे कि अपलाइन पर मेहरबानी की है उसने, आकर बैठता है जूम मीटिंग पर, बस शुरुआत के 5 मिनट मुंह दिखाता है, बाद में लॉग आउट हो जाता है, या फिर फोन कहीं छोड़ देता है। फिर मीटिंग खत्म होने के वक्त आकर मतलब अपलाइन को खुश करता है। अपलाइन भी देखकर खुश हो जाती है, बाबा इसने अटेंड किया। सच में अटेंड किया कि नहीं अटेंड किया किसको मालूम। अगर जॉब मेंटेलिटी का व्यक्ति जो है, उसकी हरकत ही ऐसी होती है। वो मीटिंग में आएगा, कुछ वक्त के लिए बैठेगा और फिर अपना फेसबुक चेक करता रहेगा, व्हाट्सएप चेक करता रहेगा, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालेगा। मतलब इस दौरान उसका ये सब काम चल रहा होता है। लेकिन बिजनेस मेंटेलिटी वाला वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो पूरी एकाग्रता से इस मीटिंग से क्या मिल रहा है उसकी खोज में लगा रहता है। तो सिंपल सा इसका जवाब यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस। आपका फोकस चेंज करो, जॉब नहीं है ये। कोई आपको फोन नहीं करेगा, अपेक्षा भी मत करो। कोई आपको नहीं समझाएगा। आपको इसे मालिक के तौर पर अपनाना है। मालिक बनो इस बिजनेस के और इसे अपनाओ। आपको हम मौका दे रहे हैं मालिक बनने का। क्यों वो नौकर जैसी मेंटेलिटी रखकर किसी के संदेश का, किसी के आदेश का राह देखते हो? क्यों नहीं बिजनेसमैन बन के, क्यों नहीं अपनी सोच को बदल के मालिक वाली सोच बनाकर अपने आप को रेस्पॉन्सिबल बनाते हो? तो डेफिनेटली ये बिजनेस जो है, ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है, ये बिजनेस है। ये डायरेक्ट सेलिंग जो है, ये बिजनेस है। ये बिल्कुल भी जॉब नहीं है। इसे पहले अपने दिमाग में फिट कर लो। अब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं। ओके, ये बड़ा मजेदार है। रीजंस क्या है जो लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, क्यों लोग बिजनेस को शुरुआत करते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं। ओके, लोग बिजनेस की शुरुआत इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं खुद का बॉस बने। ये बीच बीच में मैं थोड़ा सा कभी नेक्टर, कभी
बिट्स एंड पीचेस पीता रहता हूँ, जरा मजा आता है, अच्छा लगता है, गला जरा खुल जाता है मेरा। ओके, तो वो लोग बिजनेस की शुरुआत करते हैं जो लोग खुद का मालिक बनना चाहते हैं, मालिक बनकर बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि जॉब में कोई ना कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और उसके हिसाब से आप करते हो, एक रूटीन लाइफ बन जाती है, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। तो वो लोग बिजनेस की शुरुआत करते हैं जो लोग मालिक बनना चाहते हैं। यहां पर मैं बताना चाहूंगा, ये क्वालिटीज अगर आप में है तो डेफिनेटली बिजनेस को हाँ बोल दीजिए, बिजनेस करना शुरू कर दीजिए, या फिर शुरू किया है तो इसे आखिर तक मत छोड़िए। वो लोग बिजनेस करते हैं जिनके मन में कुछ एक पैशन होता है, एक पैशन को अचीव करने की मतलब चाहत होती है, वो लोग बिजनेस में आते हैं। साधारण व्यक्ति जिसका कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, वो लोग कभी बिजनेस की शुरुआत नहीं करते। बिजनेस में वो आते हैं जिनका कुछ पैशन होता है, कुछ गोल होता है, अचीवमेंट करने की मतलब ताकत होती है, वो लोग बिजनेस में आते हैं। अपॉर्चुनिटी सीकर, हर एक अपॉर्चुनिटी को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी क्रिएटर बनना चाहते हैं। जॉब में आप क्रिएट नहीं कर सकते, बिजनेस खुद करके बिजनेस को आप जॉब क्रिएटर बन सकते हो। तो वो अपने आप को जॉब क्रिएटर बनाना चाहते हैं, इसलिए बिजनेस की शुरुआत करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो जो भी करंट जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उससे डिससेटिस्फाइड रहते हैं, उसमें मजा नहीं आता उनको। जॉब कर करके 9 से 5 9 से 5 ऊब जाते हैं, कुछ नयापन चाहिए उनको जिंदगी में, और इसीलिए वो करंट जो जॉब है उससे एकदम डिससेटिस्फाइड रहते हैं, इसलिए वो बिजनेस की शुरुआत करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको कंपनी से निकाल दिया गया है, अब क्या करें, कंपनी से निकाल दिया तो क्या फिर और एक कंपनी में जाए, फिर से निकाल देने के लिए एक जगह से तो किक मिली है पीछे, तो क्या फिर दूसरी किक खाने के लिए दूसरी कंपनी जुड़े? वो चाहते हैं नहीं, अब बस हो गया, अब तो हम बिजनेस करेंगे, दोबारा जॉब बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कितने तो लोग ऐसे हैं जो रिटायर ही नहीं होना चाहते है, उनकी उम्र 60 65 70, लेकिन अभी भी एक्टिव है, अभी भी टेक्नोलॉजी सैवी है, अभी भी उनको पता है कि फेसबुक क्या है, अभी भी उनको पता है कि इंस्टाग्राम क्या है, अपने आप को एक्टिव रहना चाहते हैं। और ये मानव शरीर ऐसा है कि जितना इसको एक्टिव रखेंगे उतना हम प्रोडक्टिव रहते हैं, उतना हम हेल्दी रहते हैं। तो उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं जिंदगी में कभी रिटायर ना हूं। जॉब में रिटायरमेंट की एज लिमिटेड है, लेकिन बिजनेस में रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है, मरते दम तक। इनफैक्ट अगर आप हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हो, लेटे लेटे भी बिजनेस कर सकते हो, वहीं वहां से भी अपने बिजनेस को संभाल सकते हो आप, इतनी ताकत होती है बिजनेस के अंदर। तो रिटायर लोग नहीं होना चाहते, वो लोग बिजनेस में आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनकी बड़ी बड़ी एम्बिशंस होती है, मतलब जो 30 दिन के बारे में नहीं सोचते कि 30 दिन काम करूंगा सैलरी आएगी, फिर अगले 30 दिन काम करूंगा फिर सैलरी आएगी। ये एम्बिशियस लोग, मतलब बड़ा बड़ा इनका एम्बिशियस होता है, बड़े घर का इनका एम्बिशन होता है, बड़ी गाड़ी का इसका एम्बिशन होता है। छोड़ो, ये तो बहुत मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, लेकिन किसी किसी का एम्बिशन ये भी होता है कि मैं इतना कमाऊं कि फिर से समाज को कुछ देने के लायक बनूं, और जो देता है वो तो भर भर के पाता भी है। तो कई लोग ऐसे हैं जो जो बिजनेस से कमाना चाहते हैं और चैरिटी करना चाहते हैं। कहीं गांव में स्कूल खोलना चाहते हैं। कितने सारे फॉरएवर के ऐसे एफपीओज हैं जिन्होंने ये काम किया है, जो गरीब लोगों की शिक्षा का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। शायद ऐसे लोगों को वो जैसे कि राइज अगेंस्ट हंगर से हम लोग जो पैसा इकट्ठा करते हैं, गरीब लोगों को खाना एक समय का मिलता है उससे। तो ऐसे कई आपके गोल्स हो सकते हैं, एम्बिशंस हो सकते हैं, जिसको पूरा करने के लिए आप बिजनेस में आते हो। तो मतलब ये कई सारे रीजंस है क्यों लोग बिजनेस की शुरुआत करते हैं। लेकिन लोग बिजनेस की शुरुआत क्यों नहीं करते, ये भी थोड़ा सा मजेदार ख्याल है या फिर मजेदार कारण है। आइए देखते हैं लोग बिजनेस की शुरुआत क्यों नहीं करते। लोग बिजनेस की शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि पता नहीं बिजनेस आगे चलकर बढ़ेगा, घटेगा, चलेगा, क्या होगा, मैं किसी से बात करूंगा तो वो बिजनेस करेगा, नहीं करेगा, मैं इस बिजनेस में हूं तो मेरा बिजनेस चलेगा, नहीं चलेगा। वो जो अनिश्चितता है उनको सताती है। लेकिन ये उन बिजनेस के साथ हो सकता है जिनका भविष्य डामाडोल है। अगर स्टेबल कंपनी है जैसे कि फॉरएवर 40 42 साल पुरानी और 160 देशों में, तो डेफिनेटली देयर इज अ सर्टेनिटी। ओके, तो ये कुछ कारण है, देखते हैं हम लोग कि क्यों लोग बिजनेस शुरू नहीं करते। लोगों को लगता है लॉस हो जाएगा, मतलब जो पैसा लगाया है पता नहीं वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक डर होता है, और डर कब हो रहा है, अभी तो बिजनेस की शुरुआत भी नहीं की है, अभी तो श्री गणेशा भी नहीं किया है, और इनको डर सता रहा है कि पता नहीं मुझे लॉस हुआ तो। अरे मैं तो कहता हूं ये सोचना कि मुझे मुनाफा हुआ तो।
क्यों नहीं पॉजिटिव सोचता? क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हमारा कर्म होता है, और जैसे हमारा कर्म होता है वैसे हमें फल मिलता है। तो पॉजिटिव क्यों नहीं सोचने का? पॉजिटिव सोचो, बिल्कुल भी निगेटिव बिल्कुल भी मत सोचो। और निगेटिव तब सोचोगे जब निगेटिव लोगों के बीच में रहोगे, और पॉजिटिव तब सोचोगे जब पॉजिटिव लोगों के बीच में रहोगे। तो क्या चेंज करना पड़ेगा आपको? संगत चेंज करनी पड़ेगी। जो लाख रुपया कमा रहा है उसके संगत में रहोगे तो लाख रुपया कैसे कमाया जाता है इसकी आइडिया आपको मिलेगी। जो 5 लाख कमा रहा है उसके संगत में रहोगे तो पता चलेगा 5 लाख कमाने के लिए सिर्फ जूम मीटिंग अटेंड करके फायदा नहीं है, जूम मीटिंग लेनी पड़ती है। यू हैव टू बी द होस्ट। जो होस्ट करता है ना, मतलब वो अपनी टीम को संभाल रहा है, वो ज्यादा पैसा कमाता है। ओके, तो अटेंडी ज्यादा से समय बने रहोगे तो पैसा नहीं कमाओगे, लेकिन अगर कमान लोगे अपने हाथ में, अपने टीम को हैंडल करना सीखोगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ तो पक्की है। कई लोग बिजनेस इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि खुद के इमेज का बहुत उनको ख्याल होता है। क्या, और इमेज भी क्या, एक तो 10वीं पास होते हैं, एक तो 12वीं पास होते हैं, एक तो ज्यादा से ज्यादा कितना पढ़े लिखे होंगे। अमिताभ तो नहीं है, शाहरुख खान तो नहीं है कि बस इमेज की बहुत चिंता है। मतलब इमेज की इतनी चिंता है कि मतलब मैं अगर ये बिजनेस करते हुए किसी को नजर आया तो लोग क्या कहेंगे, मतलब खुद के इमेज के बारे में बहुत कॉशियस होते हैं। ऐसे लोग बिजनेस कभी भी शुरू नहीं करते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबको रोकती है वो है ये कि अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो। कभी ये नहीं सोचते गलती से अगर मैं कामयाब हुआ तो, ये नहीं सोचते, हमेशा उल्टा सोचते, क्योंकि संगत संगत ऐसी है इसीलिए वैसा सोचते हैं। तो ये लोग जो कामयाबी के बारे में नहीं सोचते वो लोग बिजनेस की शुरुआत नहीं करते। तो आइए देखते हैं कि ज्यादातर लोग बिजनेस में फंड्स कैसे अरेंज करते हैं। ये भी थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो ज्यादातर लोग जो है वो पर्सनल फंड, 77% लोग जो है वो पर्सनल फंड्स से अपना बिजनेस शुरू करते हैं। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग जब फॉरएवर में आते हैं पूछते हैं पता नहीं मैं कहां से पैसे का जुगाड़ करूं, मैं पैसे कहां लाऊं इस बिजनेस में, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा मिलते हैं हम लोगों को। तो मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि 77% लोग जो है, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करो, कोई भी बिजनेस करो, वो पैसा लाते हैं पर्सनल फंड्स, जिसमें गोल्ड हो सकता है, गिरवी रखते हैं और बिजनेस से पैसा कमाकर गोल्ड छुड़ा लाते हैं। ऐसी पॉलिसी, उससे लोन लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स है, सिप इन्वेस्टमेंट है, कई सारे जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स है उसमें से थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। ये एक तरीका है आप अपने बिजनेस में पैसा लाने का। दूसरा तरीका है बैंक लोन। मैं तो जानता हूं कि जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, उन्होंने ज्यादातर बैंक लोन लिया है। तो 34% लोग ऐसे हैं जो बैंक लोन लेकर फिर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। 16% लोग ऐसे हैं जो फैमिली फ्रेंड्स से पैसा लेते हैं, किसी दोस्त से लेते हैं, किसी अपने रिश्तेदार से लेते हैं। लेकिन अगर किसी दोस्त या रिश्तेदार से आप पैसा ले रहे हो तो आपको उसी वक्त उनको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपका पैसा लौटाने वाला हूं। अगर लौटाने की भावना नहीं है तो यह पैसा बिल्कुल भी मत लो। क्योंकि अगर सामने वाला बंदा जब आपको कोई पैसा देता है वो इसलिए नहीं देता कि उसके पास बहुत भर भर के पड़ा हुआ है, वो इसलिए देता है कि आप परेशानी में हो और आपकी परेशानी हल हो जाए। उसका गलत इस्तेमाल मत करना। तो अगर किसी से पैसा लेना ही है तो आपको उस कमिटमेंट से लेना होगा कि मैं कुछ समय के बाद, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद मैं लौटाऊंगा। और जब लौटाने की बात होती है ना तो सामने वाला देने में भी हिचकिचाहट नहीं करता, उसको भी अच्छा लगता है कि पैसा अपना आने वाला है। ओके, तो फैमिली फ्रेंड से 16% लोग लेते हैं। 11% लोग जो है वो अलग अलग अदर फंडिंग से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। डोनेशन बहुत कमाल की चीज है। मतलब ये अपने जो लोग होते हैं ना, मतलब फूफा, मामी, चाची, चाचा, ये ऐसे लोग हैं एकदम करीबी रिश्तेदार, मतलब इनसे पैसा मांगने के बाद इनकी तो मतलब ये भी खुद नहीं सोचते कि इससे पैसा वापस लेना चाहिए, ये मतलब डोनेशन हो जाता है। ओके, तो कई लोग ऐसे हैं जो सोचते कि अरे मेरे बच्चे ने बिजनेस की शुरुआत की है, इसको मैं मतलब दे देता हूं 5-10 हजार जितना इसको चाहिए, तो इससे भी बिजनेस की शुरुआत
होती है कई लोगों की डोनेशन से। इनको कभी पैसा लौटाना नहीं होता, कभी सामने वाला व्यक्ति मांगता भी नहीं है। एंजल इन्वेस्टर्स मतलब ऐसे लोग हैं, 3% लोग ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं कि मार्केट में ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं जो आपकी आइडिया पर, जो आपके बिजनेस स्ट्रेटेजी पर, जो आपके सर्विस पर, जो आपके प्रॉफिट प्रोजेक्शन पर पैसा लगाना चाहते हैं, तो उनको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। इनके पास पैसा बहुत है लेकिन बिजनेस आइडिया नहीं होती, तो मार्केट में कोई नई आइडिया होती है, इस पर ये पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, तो इसके द्वारा भी लोग पैसा बिजनेस में लाने की कोशिश करते हैं। वेंचर कैपिटल मतलब ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसकी शुरुआत बड़े बड़े कैपिटल से होती है, तो एक बड़े वेंचर जिसको बोलते हैं वीसी, तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं उनसे पैसे की अरेंजमेंट करके ये अपना बिजनेस आगे चलाते हैं। लेकिन ये बिजनेस वो बिजनेस है जो कि बहुत बड़े हैं, जिनको करोड़ों की लागत लगती है। हमारा बिजनेस तो कुछ अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है और वो आप जानते हो कितना कम है। ओके, तो ये जो एग्जांपल्स है वो बड़े बड़े बिजनेस के लिए है। क्राउड फंडिंग मजेदार चीज है, पर्सनल फंड से थोड़ा सा लिया, बैंक से थोड़ा सा लिया, फ्रेंड से थोड़ा सा लिया, डोनेशन ले लिया, मतलब इस तरह से आपका फंडिंग हो जाता है। ओके, तो क्राउड फंडिंग से जमा करने वाले लोग हैं 2%। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया, अगर आपको बिजनेस करना है, नेटवर्क मार्केटिंग तो बिजनेस है, उसका चुनाव तो हमने कर लिया। अब करने के बाद उसमें जो लगने वाला पैसा है उसकी अरेंजमेंट हम यहां से कर सकते हैं। अब रीजन ऑफ फेलियर हम लोग देख सकते हैं कि ज्यादातर लोग बिजनेस में तो आ जाते हैं लेकिन फेल क्यों होते हैं। तो क्यों नेटवर्क मार्केटिंग चुनना है? बिकॉज इसमें ये कोई भी रीजन इसके अंदर लागू नहीं होता। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये जितने भी रीजंस मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इसमें से एक भी रीजन फॉरएवर में लागू नहीं होता। बिकॉज द बिजनेस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, मतलब फेल टू मतलब मार्केट को आइडेंटिफाई करना लोग नहीं समझते, और 42% बिजनेसेस जो है वो इस कारण की वजह से फेल हो जाते हैं। हमारा बिजनेस कैसा है? हमने ऑलरेडी मार्केट को आइडेंटिफाई कर लिया है और 160 देशों में 42 सालों से एस्टैब्लिश्ड है। तो क्या आपको लगता है कि हमने मार्केट को आइडेंटिफाई नहीं किया? ऑफ कोर्स आइडेंटिफाई किया है। तो आपका जो रिस्क है हमने खत्म कर दिया। ज्यादातर लोग जो है वो फेल क्यों होते हैं ये समझो। लेकिन आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग और उसमें भी अगर फॉरएवर का चुनाव करते हो, तो आपको मैंने बोला कि मल्टीप्लाई बाय 10 अपने क्या बोल सकते हो आप, आइडिया नहीं, डिसीजन को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो आप, बिल्कुल एकदम ओके, एकदम निश्चिंत हो जाओ। तो ज्यादातर लोग बिजनेस में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो फंड्स को जो मैनेज नहीं कर पाते। उनको लगता है प्रोजेक्ट इतने में चल जाएगा, लेकिन जब प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो पता चलता है इन्वेस्टमेंट डबल हो गई है, ओके, ज्यादा पैसा लगेगा, तो आउट ऑफ फंड्स हो जाते हैं। यहां पर तो हमारे बिजनेस में आपको कभी भी आउट ऑफ फंड्स आप नहीं होंगे, क्योंकि बिजनेस में लगने वाला जितना भी सेटअप है, जो भी है, कंपनी खुद आपके लिए कर रही है। बस आपको अपने आप को मार्केट करना है और पैसा कमाना है। आगे चलकर मैं बताऊंगा वो कैसे। तो ज्यादातर बिजनेस इसलिए फेल होते हैं क्योंकि बिजनेस आउट ऑफ चैरिटी शुरू करते हैं। मतलब 23% बिजनेसेस जो है वो आउट ऑफ चैरिटी के होने के वजह से फेल हो जाते हैं। वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते बिजनेस और चैरिटी को। दोस्तों बिजनेस और चैरिटी कभी भी मिक्स मत करो। बिजनेस से पैसा भर भर के कमाओ और फिर चैरिटी करो, लेकिन बिजनेस आउट ऑफ चैरिटी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये बहुत प्रमुख कारण है। शुरुआत करते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ चैरिटी की जो भावना होती है ना, उसकी वजह से बिजनेस में लॉस खाते हैं। चैरिटी करो, लेकिन कब? बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमाओ और फिर उसके बाद आप चैरिटी कर सकते हो। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिसके पास सही टीम नहीं होती। मतलब अकाउंटेंट का ऑफिस है और वहां पता चला कोई आर्ट्स का बंदा काम कर रहा है, साइंस का बंदा काम कर रहा है। एक मोबाइल का ऐप डेवलप करने वाली कंपनी है और वहां पर वेबसाइट डिजाइनर वाला बंदा काम कर रहा है, तो सही आउटपुट नहीं मिलता लोगों को। तो 20% जो बिजनेसेस है वो सही टीम ना होने के वजह से आपकी बिजनेस नहीं चल पाता। लेकिन फॉरएवर में टीम का चुनाव आप करते हो, लोगों का चुनाव आप करते हो। आपके पास भरपूर समय है उस व्यक्ति के साथ बात करने का, उसको समझने का और फिर अपने टीम में रखने का कि नहीं रखने का, ये डिसीजन आप ले सकते हो। तो ये जितने भी रीजंस है फेलियर के ट्रेडिशनल मार्केट में, वो हमारे बिजनेस में बिल्कुल लागू नहीं होते। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना जरूरी है। प्राइसिंग का इशू, अच्छा प्राइसिंग ऐसे होता है कभी कभी कि प्रोडक्ट
डिजाइन तो करते हैं, सर्विस डिजाइन तो करते हैं, और लगता है कि 5-6 महीने इस पर काम करने के बाद जब मार्केट में लाएंगे तब इसका एक रकम हमें मिलेगी, इसकी एक वैल्यू हमें मिलेगी, इसकी एक कॉस्ट हमें मिलेगी। लेकिन उस दौरान मार्केट में और 10 कंपनियां आती है और उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। आप चाहते हो बिजनेस प्रोडक्ट बेचे 100 रुपए में, लेकिन बिजनेस में ऑलरेडी 75 रुपीज में, 50 रुपीज में वो प्रोडक्ट बिक रहा होता है। तो प्राइसिंग का बहुत इशू होता है कभी कभी, कि जिसके चलते लॉस में प्रोडक्ट निकालना पड़ता है और हेवी लॉस आपको सहना पड़ता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना मालूम नहीं है। जैसे मुझे किसी ने ये वेबकैम बेचा है, ओके, तो अगर इस वेबकैम को इंस्टॉल करना पड़ता, ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ता, तो मैं सोचता कि मैं क्यों लेकर आया इसको, क्योंकि इस वक्त किसी टेक्नीशियन को तो घर पर बुला नहीं सकते हम लोग। लेकिन ये वेबकैम इतना इजी था कि इसको बस मैंने अपने मॉनिटर पे लगा दिया और पीछे उसका जो यूएसबी केबल है वो सीपीयू को लगा दिया और ये चालू हो गया। मतलब अपने आप सेल्फ इंस्टॉलेशन। इतनी बढ़िया चीज अगर होगी तो मैं तो 10 लोगों को, या फिर पता नहीं मेरे टीम में कितने लोगों को मैं इसको रेकमेंड करूंगा। अगर ये यूजर फ्रेंडली है तो चलेगा, यूजर फ्रेंडली नहीं है तो नहीं चलेगा। कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं यूजर फ्रेंडली नहीं होते, और हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट आज मार्केट में है, इंडिया में है, सबके सब यूजर फ्रेंडली है, उसकी पैकिंग बढ़िया है, उसका कंटेंट अच्छा है। तो डेफिनेटली ये भी रीजन हमारे बिजनेस से आप घटा सकते हो। ओके, तो ज्यादातर लोग जो बिजनेस शुरू करते हैं तो कहा जाता है 90% इंडिया में जो स्टार्टअप्स होते हैं पहले 5 साल में क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। क्यों? ये ऊपर के जितने भी कारण हैं वो उसके लिए रीजन जो है वो कारणीभूत होते हैं। लेकिन हमारा वो बिल्कुल भी कारण नहीं है, क्योंकि कंपनी खुद सब कुछ करती है और आपके लिए एक फिनिश्ड प्रोडक्ट लाकर देती है, बस उसे मार्केट करना होता है। सेलिंग के बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ सेलिंग बिजनेस, इट्स अ बिजनेस ऑफ सेल्फ प्रमोशन। मैं आगे चलकर बताऊंगा उसको आपको, क्योंकि कई सारे लोगों को लगता है क्या मुझे बेचना पड़ेगा। अरे भूल जाओ, बेचना कुछ भी नहीं पड़ेगा, फिर भी आप अच्छा खासा कमा सकते हो। अब हम वो एस्पेक्ट को छूने की कोशिश करेंगे जिसके कारण हमारे इकोनॉमी में जॉब को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है और बिजनेस को बहुत कम दिया गया है। अगर व्यक्ति शादी करना चाहता है और वो लड़की देखने जाता है, तो अगर किसी ने बताया घर लड़की वालों को कि ये बंदा जॉब करता है, उसकी सैलरी आती है, तो उसका शादी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन जब बिजनेस की बात होती है, ये मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, हाँ, नॉर्मल बिजनेस की बात होती है तो लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बिजनेस करते हैं उनकी शादियां नहीं होती, होती है। इनफैक्ट कुछ सालों में तो ऐसा होगा कि अगर लड़का फॉरएवर का बिजनेस कर रहा है तो मार्केट में लोग ढूंढ रहे होंगे कि कोई फॉरएवर का बिजनेस करने वाला लड़का है क्या, उससे मेरी बेटी की शादी करानी है। ये आप लोगों के साथ हो सकता है, ओके, और यही होने वाला है। तो ये जॉब सेंटर्ड इकोनॉमी कैसे बनी ये समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए जॉब में मत रहो, बिजनेस में आ जाओ, नेटवर्क मार्केटिंग को चुनो, फॉरएवर को चुनो और अपने लाइफ को जो है वो एंजॉय करो। तो ये जॉब सेंटर क्यों बनी? ये जो इकोनॉमिस्ट जो है एंगस मेडिसन, इनका जो इन्होंने जो अब भविष्य नहीं बोल सकते, हाँ भविष्य बोल सकते हो, जो देखा है इकोनॉमी के बारे में वो इतना परफेक्ट है कि 1970 मतलब 1975 बोलो आप, तब भी इनका भविष्य सही था इन इकोनॉमी के हिसाब से। मतलब अलग अलग देशों की इकोनॉमी कैसे होगी, कौन से रैंक पर होगी, इसका इन्होंने अनुमान लगा के रखा था, और वो आज भी सही है। मतलब इन्होंने तो 2030 तक ये अनुमान लगाया है कि चाइना नंबर 1 पर होगी, यूएस नंबर 2 पर होगा एंड इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू बी नंबर 3। लेकिन ये इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी 1500 या फिर 1700 के करीब नंबर 1 थी। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आज हमारी इकोनॉमी नंबर 1 नहीं है? ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये बात आप नहीं समझे तो आप इस बिजनेस में आने की कोशिश नहीं करोगे। ये बात इसलिए मैं समझा रहा हूं क्योंकि जितने भी अपना एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह से बनाया गया है कि इसको लेने के बाद आप जो बाहर निकलोगे वो बस मतलब डेस्कटॉप के सामने बैठकर मुंडी नीचे डालकर बस काम ही करोगे। आप क्रिएटिव नहीं बनोगे। आप सिस्टम ऐसी बनाई है
कि जो हम पढ़ते हैं वो तो कभी हमारे उपयोग में भी नहीं आता कभी कभी। दोस्तों देखो, मैं एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, शायद हो सकता है कि हमारे बीच में कई टीचर्स यहां पर मौजूद हो सकते हैं, मैं किसी भी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, इस सिस्टम का नतीजा क्या है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आई सल्यूट दिस सिस्टम, बट इसकी जो खामी है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इसको आप समझ जाओ तो काफी फायदेमंद होगा ये अपने आप के लिए। तो एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा इससे क्या पैदा होते हैं, एम्प्लॉइज पैदा होते हैं। एमबीए, बंदा एमबीए करता है, बिजनेस को कैसे चलाना ये सीखता है और किसी कंपनी में जाकर नौकरी करता है। इनफैक्ट उसने बिजनेस के बारे में इतना सीखा होता है कि उसने खुद बिजनेस शुरू करना चाहिए, लेकिन कर क्या रहा है, वो किसी का बिजनेस संभाल रहा है, कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम ऐसी है जहां से क्या पैदा हो रहे हैं, एम्प्लॉइज पैदा हो रहे हैं, बिजनेसमैन पैदा नहीं हो रहे हैं। एंड दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ द करंट एजुकेशन सिस्टम। और इसको प्रूफ के साथ अगर बोलना है तो आगे मैं आपको एक प्रूफ देता हूं, आप खुद समझ जाओगे कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। आइए देखते हैं प्रूफ। तो जॉब सेंटर्ड इकोनॉमी है। मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा आपको। सबसे पहला एग्जांपल जो मैं आपको देना चाहूंगा उसको गौर से देखना जरा उसको, और फिर मुझे आपका जवाब चाहिए। चैट बॉक्स पर मैं चाहूंगा कि आप मुझे जवाब दो। ओके, सो बी रेडी टू यूज योर चैट बॉक्स नाउ। मैं आगे क्लिक करने जा रहा हूं। अब देखो, मुझे बताओ, ये जो आपको सामने नजर आ रहा है 1920 में एक टेलीफोन था, उसका स्ट्रक्चर देखो, और 2020 में जो आज मोबाइल आया है वो देखो। इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? अगर हां तो 1 टाइप करो, अगर ना तो 2 टाइप करो। अगर हां तो 1 और ना तो 2। यस, वन 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 वन, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज सेइंग वन। और जब भी आप कोशिश करो जवाब मुझे देना है, एवरीबडी इन मीटिंग करो, पर्सनल मुझे जवाब मत दो, ताकि सबको पता चले वन। यस, देयर इज अ डिफरेंस, एवरीबडी कैन सी द डिफरेंस। और यही डिफरेंस हर चीज में है। टेक्नोलॉजी में फर्क पड़ा है। एक जमाना था यहाँ पर कान पे लगाना पड़ता था, मुंह पर लगाना पड़ता था, फिर बात होती थी हमारी। आज स्मार्टफोन हो गया है, फोन वहां रखकर भी बात हो सकती है। ओके, तो फोन में बदलाव आया है 100 सालों के बाद। अब और एक सिस्टम बताना चाहूंगा मैं आपको, ये देखो 1920 का टीवी देखो दोस्तों, इतना बड़ा यूनिट, और वो जो दिखता था ना, दिखने का पार्ट, वो जो ऊपर आपको मैग्नीफाइंग ग्लास नजर आ रही है, दैट इज द स्क्रीन, दैट इज द स्क्रीन दोस्तों। और उतने में टीवी दिखता था। तो उस टीवी में और आज के टीवी में बदलाव है या नहीं है? मेरे तो बिना पूछे ही लोग 1111 जवाब दे रहे हैं। You are so actively involved. I am so happy कि आप लोग ये जवाब देने का एफर्ट्स ले रहे हो, क्योंकि जवाब व्यक्ति वही देता है जो इस मीटिंग में इन्वॉल्व है, जो इसको मतलब इसके अंदर घुल गया है, वही जवाब दे सकता है। जो अभी भी कोई हरकत कर रहा है ना फेसबुक पर, यहां वहां कहीं खोया है, वो जवाब बिल्कुल नहीं देगा। तो आई एम सो हैप्पी कि आप लोग जवाब दे रहे हो। मैं बताना ये चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी वाइज कितनी सारी चीजें चेंज हो चुकी है। ये देखो गाड़ी, ये टेस्ला आज की कार है, मतलब एकदम, मतलब बोल सकते हो बैटरी ऑपरेटेड, और वो 100 साल पुरानी कार देखो आप, इसमें भी बदलाव आ चुका है। लेकिन अब जो बात आप देखने जा रहे हो वो देखकर आप चौंक जाओगे। यू विल बी सरप्राइज टू सी कि 100 साल पहले क्लास ऐसे ही चलता था, स्कूल ऐसी ही चलती थी, शिक्षा की पद्धति ऐसी ही थी, और आज भी 2020 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, आज भी ऐसा ही चल रहा है। क्या आपको कुछ बात समझ में आई? अगर टेक्नोलॉजी जैसी चीज चेंज हो सकती है, अगर गाड़ी जैसी चीज चेंज हो सकती है, तो एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं चेंज होना चाहिए? ये मेरा सवाल है। और यही यही कारण है कि हम जॉब पैदा कर रहे हैं, बिजनेस नहीं। दोस्तों, अपने आप को इस साइकिल से बाहर निकालो, ये इसमें मत फंसो। पढ़ाई करो लेकिन अपना बिजनेस करना शुरू करो, और उसमें भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप फॉरएवर को चुनते हो तो मतलब 4 चांद लग जाएंगे अपने जीवन में।
आपके सपने जल्दी पूरे हो जाएंगे। और मैं तो कहता हूं आज के तारीख में फॉरएवर का बिजनेस शुरू हो गया है ऑनलाइन। अब मैंने देखा ना कितने लोग जुड़े हुए हैं, देयर आर ऑलमोस्ट 259 पीपल। मतलब सोचो, ये पॉसिबल नहीं है पैंडेमिक में इतने लोगों को इकट्ठा करके बिजनेस करना, लेकिन आज हम सक्सेसफुली ये कर रहे हैं। अपने आप के लिए आप तालियां बजा सकते हो, रिएक्शन मोड में जाकर थम्स अप या फिर क्लैपिंग का हैंड जो है उससे एक्टिवेट करो। मतलब अपने आप के लिए तालियां बजाओ आप कि यू आर सो लकी कि यू आर पार्ट ऑफ सच। यस, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हाथ हाथ रेज मत करो, वो रिएक्शन का बटन दिया है वहां पर, थम्स अप करो या फिर क्लैप करो आप, ओके, अपने आप के लिए करो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये एजुकेशन सिस्टम वैसे के वैसी बनी हुई है, लेकिन हमारी जो सिस्टम है, हम जो बिजनेस के बारे में आपको बात कर रहे हैं, इट इज डिफरेंट, दैट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। और डेफिनेटली ये लाइफ चेंज हो सकती है। हम इस सिस्टम का हिस्सा ज्यादा नहीं बनेंगे, हम जॉब नहीं करेंगे, अब हम बिजनेस करेंगे। और मैं बात ये बता रहा था कि नाउअडेज फॉरएवर का बिजनेस बहुत आसान हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन होने के कारण हम एक ही समय पर बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और दिन भर में जितनी चाहे मीटिंग्स कर सकते हैं और लोगों को 1 to 1 इसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं। मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि लगभग 260 लोग 1 to 1 हम मुझे देख रहे हैं, मैं भी आप लोगों को देख रहा हूं। ओके, बस किसी किसी का वीडियो ऑफ है। अब आगे बढ़ते हैं। चूजिंग नेटवर्क मार्केटिंग एज अ करियर, मैं दोस्तों बोलता हूं, उन लोगों को मैं राय देना चाहूंगा कि इसमें से कुछ 5 भी कारण आपके हाँ है। मतलब मैं बहुत सारे यहां पर कारण बताने वाला हूं, उसमें से 5 भी कारण हाँ है तो नेटवर्क मार्केटिंग करो। 5 भी है तो नेटवर्क मार्केटिंग करो। और आगे बताने वाला हूं वो अलग कारण है, नहीं करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो नेटवर्क मार्केटिंग करो, अगर ये 5 भी कारण जो नीचे बताने वाला हूं उसमें से 5 भी कारण आपके हाँ है, उसके जवाब हाँ है, तो मैं बोलता हूं आंख बंद करके नेटवर्क मार्केटिंग आपने करना चाहिए। कौन से है वो कारण? यू मस्ट से यस, आप करो। कि अगर आप ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जहां पर ज्यादा कैपिटल की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, अगर आप ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जहां पर ज्यादा कैपिटल की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, तो आप इस बिजनेस को हाँ बोल दो। अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिकल एमबीए का कोर्स आपको मिले फ्री में, लोगों के साथ बात कैसे करना होता है, ओके, डील कैसे करते हैं, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं, बिजनेस क्या होता है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती है, कैसे इंप्लीमेंटेशन करना पड़ता है, प्रैक्टिकल एमबीए अगर सीखना है फ्री में, तो नेटवर्क मार्केटिंग को हाँ बोलो। यहां पर प्रैक्टिकली आपको एमबीए की बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी फ्री में, और वो भी बड़े बड़े दिग्गज, मतलब भरत भाई, साइमन सर, प्रफुल्ल सर, और फिर राजीव सर, संतोष जी, ज्योति मैम, एडना जी। मतलब मैं किसी अगर लीडर का नाम नहीं ले रहा हूं तो प्लीज बुरा मत मानना, ये सब एक एक एमबीए के इंस्टीट्यूट्स हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उसमें से साइमन सर तो इतना हंसा हंसा के सिखाते हैं कि पूछो मत। मतलब पेट में उनके ट्रेनिंग में बैठो तो मतलब पेट दर्द करने लगता है, इतना हंसा हंसा के वो सिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। ओके, अगर आप चाहते हो कि पर्सनालिटी डेवलप हो, इसका तो एग्जांपल मैं खुद हूं, जीता जागता। दोस्तों मैं पहले 1 आरके में रहता था, पापा के 4 दोस्त जब घर पे आते थे मैं किचन में भागता था, ऐसी मेरी पर्सनालिटी थी। और आज देखो, आज मतलब ये तो ठीक है मैं जूम घर पर बैठकर आराम से बात कर रहा हूं, लेकिन अगर 1 to 1 भी करूं तो सामने 1000 लोग बैठे हो, 2000 लोग बैठे हो, मैं आसानी से बात कर सकता हूं। ये पर्सनालिटी डेवलप हुई इस बिजनेस के कारण, इन लीडर्स के कारण, हमारे मेंटर्स के कारण, इन्होंने दी हुई शिक्षा के कारण, वो भी फ्री में। तो अगर आप चाहते हो कि पर्सनालिटी अपनी डेवलप हो, तुरंत हाँ बोल दो नेटवर्क मार्केटिंग को। सपोर्टिव कल्चर होता है, एक दूसरे को हाथ दिया जाता है, टांग नहीं खींची जाती यहाँ पर, क्योंकि इस बिजनेस का नियम है कि हेल्प करो। सिस्टम ही हेल्पिंग की बनाई हुई है, इसमें टांग खींचकर कोई आगे नहीं जा सकता, किसी के सर पे पैर रखकर आगे नहीं जाया जा सकता, एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही आगे जा सकते हो, ऐसी सिस्टम बनी है। एकदम सपोर्टिव कल्चर, जहां पर आप चाहते हो कि लोग आपकी वाह वाह करे, जहां पर आप चाहते हो कि लोग आपको आपकी काम को सराहना दे, आपकी पीठ थपथपाए, एकदम सपोर्टिव कल्चर। ऐसा चाहते हो तो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग को आप हाँ बोलो, ऐसे ही लोग होते हैं इस इंडस्ट्री में। अगर आप चाहते हो कि कहीं से भी काम करने की सुविधा आपको चाहिए, डेफिनेटली हाँ बोलो आप नेटवर्क मार्केटिंग को। अगर आप चाहते हो कि पैसिव इनकम, बहुत बड़ा पॉइंट है ये, मतलब डायरेक्ट काम करने का तो डायरेक्ट इनकम आता ही है, लेकिन ऐसा काम, ऐसा पैसा जो डायरेक्ट आपने काम नहीं किया, जैसे कि मैं अभी बैठा हूं मुंबई में,
लेकिन मेरा काम कहीं दुबई में हो रहा है, दिरहम में पैसा आ रहा है। कुछ काम हो रहा है सिंगापुर में, वहां के करेंसी से पैसा आ रहा है। इनडायरेक्ट पैसिव इनकम आप अगर कमाना चाहते हो तो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग को हाँ बोलो। एकदम लो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो डेफिनेटली हाँ बोलो। अगर आप किसी भी एज में, लेकिन 18 साल के ऊपर होने चाहिए और आप जिंदा होने चाहिए। जिंदा का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि आपका दिल धड़क रहा है मतलब जिंदा। जिंदा का मतलब कोई लक्ष्य, कोई गोल, कोई सपना अचीव करने जैसा आपके मन में है, तो वो लोग मेरे लिए जिंदा है। तो किसी भी एज में 18 के ऊपर तो होने ही चाहिए। फिर आप 108 के भी होंगे तो भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस में आपको मिलती है तबीयत, हेल्थ एंड वेल्थ, दोनों चीजें यहां पर आपको मिलती है। अगर आप ग्लोबली बिजनेस करना चाहते हो, वो भी बिना किसी एक्सपेंस के, मतलब अरे ग्लोबल छोड़ो, अगर मैं मुंबई से नवी मुंबई में बिजनेस करने की कोशिश करूं तो वहां के अलग लाइसेंस देने पड़ते हैं। अगर महाराष्ट्र से यूपी में जाऊं तो वहां के अलग लाइसेंस देने पड़ते हैं। यहां पर तो आप ग्लोबल बिजनेस करना चाहते हो, घर बैठे बैठे 160 देशों में छा जाना चाहते हो, तो इस बिजनेस को हाँ बोलो। और अगर आप अपने स्किल को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, ये बड़ी तगड़ी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं खुद 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले फेसबुक इलिटरेट था। क्या था? इलिटरेट का मतलब होता है गवार। इसको फेसबुक के बारे में कुछ पता नहीं था, इंस्टाग्राम के बारे में कुछ पता नहीं था, व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन मेरे टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सब कुछ जानते हैं। तो ये मेरा क्या बनता है? असेट बनता है। ऐसे लोग आपके टीम में आ सकते हैं। अभी मैं गंवार नहीं हूं, अभी मैं सब समझ गया हूं, और सब नहीं बोल सकता, थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश कर रहा हूं और अपना काम चला रहा हूं। ओके, लेकिन टीम में ऐसे कई यंगस्टर्स हैं जो फेसबुक को मतलब घोल के पी चुके हैं, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर तो छा चुके हैं, जिनको व्हाट्सएप बिजनेस अच्छी तरह से पता है। तो वो जो काम होता है वो आपका असेट बनता है। तो मल्टीपल स्किल, जैसे हो सकता है कि मैं ठीक से सेमिनार नहीं ले पाता, तो मेरे टीम में ऐसा बंदा है जो अच्छी तरह से सेमिनार ले रहा है, तो मैं बोलूंगा भाई ये सेमिनार तू ले। जैसे मेरे टीम में अभिजीत जी है, he is very good in Facebook related what you can say presentations training। तो कुछ चीजें जो है मैंने उनको डेलीगेट की है, और जब वो प्रेजेंटेशन लेते हैं, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन लेते हैं, तो दैट बिकम्स माय असेट। वो खूबी मुझ में नहीं है, लेकिन मेरा असेट, मेरा स्किल क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि अपने स्किल्स को मल्टीप्लाई करो, तो डेफिनेटली इस बिजनेस को हाँ बोलो। अगर अपनी लीडरशिप क्वालिटी को एनहांस करना चाहते हो तो इस बिजनेस को हाँ बोलो। अगर माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, ये पूरा गेम माइंडसेट का है, ये ख्याल का है, ये सोच का है। अगर आपने ये नहीं सोचा होता जब आपको लिंक मिली थी कि मुझे ये सेमिनार अटेंड करना है, आप इस मीटिंग में नहीं होते। सोचा, इसलिए आज आप यहां पर आकर बैठे हुए हो। दैट्स द फाइनल थिंग। सो सोच, अगर माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है तो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाइए। यहां पर पॉजिटिव बातें होती है। अगर सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच बनाना है, एक होता है प्रॉब्लम क्रिएटर, हर वक्त प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सर वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, सर मेरा कुरियर नहीं आया, सर मेरा वो फोन नहीं उठा रहा, सर ये जूम की लिंक ओपन नहीं हो रही है, सर ये जो पासवर्ड दिया है वो चल नहीं रहा है। मतलब 250 लोग तो ऑलरेडी आकर बैठे हुए हैं और इसको अभी पासवर्ड नहीं मिल रहा है। ये प्रॉब्लम क्रिएटर है। आपको क्या बनना है? सॉल्यूशन क्रिएट, मतलब सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। आपका अप्रोच हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है, और वो बनता है नेटवर्क मार्केटिंग में। ओके, अगर एक दूसरे को हेल्प करना है, कि किसी को हेल्प करने की एक चाहत है आप में, तो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग को हाँ बोलिए। अगर रिस्पेक्ट, रिकग्निशन चाहिए, आपको चाहते हो कि कोई आपकी पीठ थपथपाए, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को हाँ बोलो। जैसे साइमन सर ने शुरुआत में मेरा इंट्रोडक्शन किया, ये पीठ थपथपाना हुआ कि वो इतने इतने बड़े लीडर आपके बारे में अगर आपका इंट्रोडक्शन करते हैं, आपके बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं, तो ये पीठ थपथपाना हुआ, ये रिकग्निशन हुआ, ये रिस्पेक्ट हुआ, जो कि मुझे नहीं मिल रहा था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या मिल रहा था? शाम के 6 बजे बॉस की गालियां, 1-2% का कम, और फिर गालियां ही गालियां खाओ, और फिर रात का खाना भी हजम नहीं होता था। मतलब कमाता था पेट के लिए और खाना भी नहीं हजम होता था। तो रिस्पेक्ट, रिकग्निशन यहाँ पर है। पैसा तो डेफिनेटली इसके अंदर है, और अगर
रिस्क भी अगर कम उठाना चाहते हो, जॉब में भी बड़ी ज्यादा रिस्क है आज के तारीख में। ब्लू डार्ट कहो, बहुत सारी आईटी कंपनियां बोलो, कितने सारी जगह पर लोगों को निकाला जा रहा है और टर्मिनेशन लेटर्स अभी भी कितने लोगों के पेंडिंग पड़े हुए हैं। ओके, तो उतनी ज्यादा रिस्क इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है कई सालों से। और अगर आप नहीं चाहते कि किसी को पे चेक देना पड़े, किसी की सैलरी मेंटेन करनी पड़े, किसी को अपॉइंट करना पड़े, तो डेफिनेटली इस बिजनेस को आप हाँ बोल सकते हो। लेकिन मैंने पहले क्या बताया, अगर इन कारणों में से 5 भी आपके कारण हाँ है, 5 भी सवालों के जवाब हाँ है, तो नेटवर्क मार्केटिंग को आप हाँ बोलो। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, मैं उन लोगों को बताने जा रहा हूं, आप नेटवर्क मार्केटिंग को ना बोलो अगर ये कारण में से एक भी कारण का जवाब हाँ है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को ना बोल सकते हो। सबसे पहला कारण हम सुनते हैं। अब मैं उन लोगों को बोलूंगा कि आप शायद ये मेरी स्लाइड रिपीट हो गई है, या तो मैं उन लोगों को बोलूंगा कि बिल्कुल भी ज्वाइन मत करो नेटवर्क मार्केटिंग अगर इसमें से एक भी कारण हाँ है तो। अगर आप चाहते हो कि आप बहुत एकदम खूब कॉशियस हो अपनी इमेज के कारण, मैं कैसे बोलूं, किसी ने क्या बोला तो, मुझे किसी ने देखा तो, मुझे किसी ने बैग उठाते हुए देखा तो, प्रोडक्ट लिखते जाते हुए देखा तो, अगर बहुत कॉशियस हो अपनी इमेज को लेकर, बिजनेस मत करो। पहली बात तो यह है कि बिजनेसमैन को बनना पड़ता है बेशरम। बात को समझो, बेशरम कैरेक्टर वाइज नहीं, बेशरम अपने बिजनेस के प्रति। उसको न चाहते हुए लोगों को फोन करना पड़ता है, उसको न चाहते हुए लोगों को मैसेज भेजना पड़ता है, उसको न चाहते हुए फेसबुक पर छाना पड़ता है। ये थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। ओके, बिजनेस को लिमिटेड, बेशर्मी लिमिटेड टू बिजनेस। ओके, अभी लगभग 250 लोग हमारे बीच में है। आप कोई गलत मतलब मत निकालना इसका कि प्रशांत सर ने बोला मुझे बेशरम बनना। बेशरम मतलब कैरेक्टर से बेशरम मत बनो, बिजनेस के प्रति बेशरम बनो। किसी से बात करनी है तो बेशरम बनो, बिल्कुल भी बीच में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये गुण आपके पास है, ज्यादा कॉशियस हो, मत करो ये बिजनेस। मैं बोलता हूं आपको, अगर ज्यादा डरे हुए हो, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, फेल हो गया तो, किसी ने फोन नहीं उठाया तो, मेरा ऐड नहीं चला तो, मुझे मैसेज नहीं आया तो, मेरा जूम अरे मत कर। इतना डरा हुआ है तो बिजनेस ही मत कर। जिंदा ही क्यों है, ये पहले सवाल पूछता हूं मैं तो तुझे। ओके, तो ज्यादा डरा हुआ है तो बिजनेस मत कर। बाहर आ जा, संगत बदल, अपने आप को एकदम स्ट्रांग बना, फिर बिजनेस कर। अगर कोई एम्बिशन ही नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई अचीवमेंट की चाहत नहीं है, माँ बाप की तरफ कुछ रिस्पेक्ट नहीं है, समाज के प्रति कुछ रिस्पेक्ट नहीं है, मत कर। अगर एम्बिशन ही नहीं है लाइफ में तो बिजनेस करके फायदा ही नहीं है। फिर तो जॉब ही भला, या फिर जॉब भी नहीं करेगा तो कोई ना कोई तो तुझे पोस ही देगा, मतलब कोई ना कोई पाल ही लेगा तुझे। ओके, कोई एम्बिशन नहीं तो मतलब ही नहीं है। अगर एम्प्लॉय माइंडसेट है, हाँ, ये सब कुछ सुनने के बाद अभी भी लगता है नहीं यार वो जॉब ही अच्छा है, वो 9 बजे जाने का 5 बजे आने का वही अच्छा है, वो 9 बजे लॉग इन करने का 5 बजे छूट जाने का वही अच्छा है, हर महीने के महीने मुझे जो सैलरी आती है वही अच्छी है। मत करो ये बिजनेस। सीधा बोलता हूँ, ओपनली बोलता हूँ, ब्लंटली बोलता हूँ। अगर रूल लगता है तो भी चलेगा, लेकिन अगर ये एम्प्लॉय माइंडसेट है कि ऑफलाइन मुझे फोन करे, है ना, ऐसी माइंडसेट है आपकी, मत करो ये बिजनेस। मैं तो सीधा सीधा बोलता हूं आपको। और अगर आप चेंज होने के लिए रेडी नहीं हो, जैसे पहले हम ऑफलाइन मीटिंग्स करते थे, ऑफलाइन डेमो करते थे, ऑफलाइन लोगों को मिलते थे, अब ऑनलाइन करना पड़ा, हमने चेंज किया। पता चला पहले सिर्फ 40 मिनट इस्तेमाल करते हैं फ्री में, फिर पता चला कि खरीदना पड़ेगा, चेंज कर लिया हमने, खरीद लिया उसको, फिर उसके लिए और भी कुछ करना पड़ेगा, सेटअप लगाना पड़ेगा, वो भी कर लिया। चेंज करने की भावना अगर नहीं है तो मत करो ये बिजनेस। क्योंकि जो बंदा सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है वो टिकता है, जो चेंज नहीं होता, जो रिजिड होता है, जो झुकता नहीं है, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। ओके, तो अगर आप चेंज नहीं करना चाहते अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से, तो इस बिजनेस में मत आओ, क्योंकि ये इट इज द बिजनेस ऑफ द चेंजिंग वर्ल्ड। ये बदलते समय का बिजनेस है, ये आपको बदलाएगा, ये आपको अच्छा बेहतर और अच्छा बेहतर बनाएगा, आपको निखारेगा। ओके, ये बिजनेस ऐसा है। तो अगर आप चेंज से डरते हो तो प्लीज आप ये बिजनेस नहीं करो, बिल्कुल भी मत करो। कुछ सजेशंस मैं देना चाहता हूं आपको। नेटवर्क मार्केटिंग, ये कई लोग आपको बोलेंगे कि इस कंपनी के प्रोडक्ट बेचने से अच्छा है तो क्यों ना खुद प्रोडक्ट बना, खुद अपनी सर्विस मैन्युफैक्चरिंग कर, खुद का कुछ ना कुछ करना तू और बेचना। एक कंपनी का क्यों बेच रहा है? दोस्तों, ये जो बोलने वाले लोग होते हैं ना, खुद का कर,
खुद का बेच, कंपनी का क्यों बेचता है। ये लोग हमें और गड्ढे में देखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि हम लोग तरक्की करें। क्योंकि अगर खुद का प्रोडक्ट बनाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ इल्म, कुछ कुछ पता है आपको, कितना कितना मतलब कितने परेशानियों से गुजरना पड़ेगा तब जाकर प्रोडक्ट बनेगा, उसका लाइसेंस, उसके कितने सारे काम होते हैं, तब जाकर तो कोई चीज बनती है। सलाह देने वाला बस इतना ही बोलेगा, किसी का क्यों बेचता है, खुद का क्यों नहीं बेचता, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि हम इस बिजनेस में बेचने के लिए नहीं आए हैं। दोस्तों, पहले तो बात ये समझो, आप यहाँ पर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप यहाँ पर बेचने के लिए नहीं आए हो, आप आए हो अपने आप को प्रमोट करने के लिए। जैसे मैंने एंजल इन्वेस्टर की बात की थी, एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कभी भी किसी आइडिया पे पैसा नहीं लगाते, वो कभी भी किसी बिजनेस पे पैसा नहीं लगाते, वो पैसा लगाते हैं इंसान पर, इंसान की नीयत पर। अगर हम अपने आप को बेचने में कामयाब हो गए तो डेफिनेटली पैसा हमारे पास आ सकता है, बिजनेस शुरू हो सकता है। यहां पर मैं भी वही कहूंगा, अब पुश मार्केट जो है वो खत्म हो गया। पुश मार्केट मतलब क्या, मेरे पास ये प्रोडक्ट है ले लो, ये बात खत्म हो गई। अब पुल मार्केट का जमाना आ गया है। अपने आप को इतना निखारो सोशल मीडिया पर, अपने आप को इतना पेश करो सोशल मीडिया पर, अपनी सोच को, अपनी हरकतों पर, हरकतों को पब्लिश करो सोशल मीडिया पर, अपनी खुशी को पब्लिश करो सोशल मीडिया पर, कि लोग देखकर खुद पूछे कि भाई तू इतना खुश कैसे रहता है, तू ये क्या करता है, तू बार बार नए नए पोस्ट डालता है, तेरी ये पोस्ट कितनी अच्छी है, तेरा ये फोटो कितना अच्छा है, हर फोटो में मुस्कुराहट है, हर फोटो में खुशी है। तो ये है सेल्फ प्रमोशन का बिजनेस। ये करोगे तो लोग सामने से पूछेंगे तो भाई करता क्या है। ये अपने आप को प्रेजेंट करने का बिजनेस है, ये बेचने का बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। उस सोच से बाहर आ जाओ, ये बेचने का बिजनेस नहीं है, अपने आप को एस्टेब्लिश करने का बिजनेस है। इट इज ऑल अबाउट सेल्फ प्रमोशन, और ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं सीखा कि फेसबुक पर कैसे छाया जाता है, सीखना पड़ेगा। इंस्टाग्राम को क्या पोस्ट करना है और क्या नहीं करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। इट इज ऑल अबाउट सेल्फ इन्वेस्टमेंट, अपने आप पर खर्चा करना है। बिजनेस में तो कंपनी ऑलरेडी कर रही है, प्रोडक्ट पे तो कंपनी ऑलरेडी कर रही है, सेटअप पे तो कंपनी ऑलरेडी कर रही है, क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट्री पे तो खर्चा कंपनी ऑलरेडी कर रही है। आपको ये सब कुछ नहीं करना, आपको बस अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करना है, निखारना है। ओके, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बढ़िया असेट जो है वो हो आप खुद, कोई और बिल्कुल भी नहीं है। मार्केटिंग स्किल्स, सेल्स स्किल्स सीखनी पड़ेगी आपको, और इसको नहीं आता तो कहीं क्लास है, कहीं ट्रेनिंग चल रही है, उसको अटेंड करना पड़ेगा आपको। इससे भागकर काम नहीं होगा, इसका हिस्सा बनना पड़ेगा, तब आपका काम आसान होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बात कर रहा हूं सोशल मीडिया की, ऐसा काम करना है आपको, और ये हो रहा है आज के तारीख में, कई लोगों के साथ हो रहा है। लास्ट टाइम साइमन सर ने आई थिंक तरंग अरोरा जी को बुलाया था, उन्होंने भी बोला कि मेरा अभी 100% बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है। इसका मतलब क्या पता है आपको? ऑनलाइन का मतलब ये होता है लोग खुद सामने से पूछते हैं आपका बिजनेस क्या है, और फिर प्रभावित होते हैं आपसे, आपके प्रेजेंटेशन से, आपके कंपनी के बैकग्राउंड से, और कहते हैं मुझे ये बिजनेस करना है। आपको किसी की दरवाजे की बेल दबाने की जरूरत नहीं। गया वो जमाना, वो गया वो पुराना वक्त जहां पर झोला लेकर घूमना पड़ता था। सब कुछ चेंज, एक बस अपने लैपटॉप या पीसी के सामने या फिर मोबाइल के सामने बैठो और बिजनेस करो। ये आ गया है वक्त अभी बिजनेस करने का। ओके, और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में? अपने आप को, वो मार्केटिंग नहीं, बात को नहीं समझते दोस्तों। सिंपल सी बात है, पेप्सी ये मार्केटिंग पे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, ये बेचने पे थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। ये किस पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं? मार्केटिंग पर कर रहे हैं। पेप्सी हो, कोको कोला हो, इतना मार्केटिंग करते हैं, इतना मार्केटिंग करते हैं कि हम खुद घर से उतरकर शॉप में जाकर कोको कोला खरीद कर फिर पीते हैं। आई एम गिविंग दिस यू एन एग्जाम्पल। मार्केटिंग पे इतना खर्चा हो रहा है कि दिल ललचाता है कि कब जाकर वो ठंडा ठंडा कूल कूल पी जाओ। मार्केटिंग इज द बेस्ट टूल। अभी बेचने के बिजनेस से हट जाओ, अब अपने आप को प्रेजेंट करने के, इस बिजनेस को मार्केट करने के बिजनेस में आ जाओ। बदलो स्ट्रेटेजी को, और जिस दिन आपने स्ट्रेटेजी बदली उस दिन तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसमें परेशानी आएगी, उसमें कुछ चैलेंजेस आएंगे। लेकिन जब चैलेंज आता है तो अपलाइन के साथ बैठकर डिस्कस करना पड़ेगा। दिमाग मत लगाओ, क्योंकि
ऑलरेडी आपका अपलाइन उससे गुजर चुका है, उसको पूछो कि लोगों को अप्रोच करने के बाद ऐसा सवाल आता है, वो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, उनको किस तरह से बुलाया जाए, कैसे उनको फॉलोअप किया जाए, ये सब कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी आपको। ये सेलिंग बिजनेस अभी नहीं रहा, ये मार्केटिंग बिजनेस बन गया है। ओके, और कुछ सजेशंस देना चाहूंगा मैं आपको। इस पूरी सोसाइटी में दो प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहले वो जो आपके बहुत करीब होते हैं, नजदीक होते हैं, आपके चाहने वाले होते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, इमीडिएट पेरेंट्स होते हैं। ये आपको कभी भी स्ट्रगल करते हुए नहीं देखना चाहते। मतलब जैसे ही पता चला इनको कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, ये तुरंत बोलेंगे ले बेटा ये पैसा ले और बिजनेस शुरू कर। अगर उन्होंने देखा कि 8 दिन तक ये बिजनेस में जुड़ा नहीं है, बिजनेस तो अच्छा है, 8 दिन तक इसका कोई सेल नहीं हुआ है, वो खुद बोलेंगे ये 10,000 के प्रोडक्ट्स तू मुझे दे दे, ये 5,000 के प्रोडक्ट्स तू मेरे लिए मंगा दे। आपको स्ट्रगल होते हुए नहीं देख सकते वो लोग। तो कुछ लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन वैसे ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपका अलगपन देख नहीं सकते। वो चाहते हैं कि आप साधारण सी जिंदगी जियो। मीडियोकर का मतलब होता है साधारण सोच, साधारण जीवन शैली। वो नहीं चाहते कि आप बदलो। तो सोसाइटी में ऐसे कई लोग हैं और ज्यादा लोग हैं ऐसे कि आपके बदलाव को वो एक्सेप्ट नहीं करते। कितनी बार तो साइमन सर बोलते हैं कि वो अपने दोस्तों का एग्जांपल देते हैं। बिजनेस शुरू किया, पहली कार ली, फिर भी लोग इंप्रेस नहीं हुए, दूसरी कार ली, फिर भी लोग इंप्रेस नहीं हुए, तीसरी कार ली, ऑडी, इतनी महंगी कार, फिर भी लोग इंप्रेस नहीं हुए। मतलब अभी भी वो दोस्त शायद जो होंगे, उनके जो रिश्तेदार होंगे, वो यही सोच रहे होंगे इतना पैसा आया कैसे इसके पास। पहले तो इतना, मतलब इसका एजुकेशन बैकग्राउंड देखकर लगता नहीं इसका इतना इसके पास पैसा होना चाहिए। शक करते हैं आपकी कामयाबी पर। और है ऐसे लोग, लेकिन हमें उठना है, इससे आगे जाना है, इनको गलत साबित करना है। सोसाइटी तो हमेशा चाहेगी कि आप जो है वो झुंड का हिस्सा, आप जो है वो अलग, आपको देखना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं सब लोग इस यही बैठे हैं तो आप भी यही बैठो, सब लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं आप भी वही काम करो, सब लोग 9 से 5 काम जॉब पे जाते हैं आप भी वही करो, आप ये कोट नहीं पहनो। नहीं, उनको पसंद नहीं आता, अरे इतना कैसे चमक रहा है ये। वो चाहते हैं कि आप भी शर्ट पैंट, मतलब नॉर्मल जिंदगी जियो। कोई नहीं चाहता कि आप एकदम ऐसे अलग स्टैंड आउट, एकदम भीड़ से हटकर आपको कोई देखना नहीं चाहता। भीड़ का हिस्सा आपको हर कोई देखना चाहता है, आपका सक्सेस देखा नहीं जाता। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, लेकिन वहां पर ऐसे लोग हैं जो आपके काम भी आएंगे, आपको हेल्प भी करेंगे। और ज्यादातर स्ट्रेंजर जो मिलते हैं हम लोगों को सोशल मीडिया पर, वो तो मतलब अपनों से भी कहीं अपने होते हैं। बड़े जल्द उनसे भरोसा हो जाता है, बड़े जल्द वो हमारे टीम का हिस्सा बन जाते हैं, नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, और अच्छा काम होता है एक स्ट्रेंजर से भी। ओके, अब डिसीजन आपका है। मैंने सारी बातें तो आपको बता दी। इंडस्ट्री जो है बहुत स्ट्रांग है, इसका फ्यूचर बहुत बढ़िया है। मैंने बताया पहले ही आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग तो अच्छा है ही है, लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर आप चुनते हो तो मल्टीप्लाई बाय 10 अपने डिसीजन को वो मार्क्स दे दो कि आपने फॉरएवर जैसी कंपनी चुनी हुई है। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, रिसेशन फ्री बिजनेस है, इसमें आपका कोई बड़ा पैसा लगा हुआ नहीं है, इजीली डुप्लीकेबल है। जैसा हम काम कर रहे हैं वैसा ही काम आसानी से हमसे जुड़ा हुआ नया बंदा भी कर सकता है, बस ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और उसने ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एकदम स्ट्रॉन्ग कंपनी का सपोर्ट सिस्टम है आपके साथ। आप बिलीव नहीं करोगे, हरीश सिंगला सर जो कंपनी के कंट्री सेल्स मैनेजर है, वो आज की तारीख में ऑनलाइन कितनी सारी नई नई इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स ला रहे हैं। उसमें से जो आपकी अलग अलग टीम्स होती है, जैसे टीम टाइगर्स, जैसे कि एफएलपी टीम, ये अलग अलग ट्रेनिंग्स लाते हैं आपके लिए। तो सोचो कि आपके तरक्की के लिए कितना सामान रेडी है, कितने लोग जुटे हुए हैं आपको सक्सेसफुल करने के लिए, आपके घर में पैसा लाने के लिए, आपको तबीयत देने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन उस पर नजर तो होनी चाहिए आपकी। तो कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, घर बैठे बैठे इसका फायदा आपको उठाना है। और ये जो एफएलपी टीम है जिसका हिस्सा साइमन सर हेड है और उसके नीचे उनकी सारी टीम आती है, ये टीम आपके लिए कटिबद्ध है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, आपको ट्रेनिंग देने के लिए। तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा आप लोगे ऐसा मुझे लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस दुनिया में सबसे कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति अगर कोई है तो वो है आप। अपने आप पर, अपनी सोच पर, अपनी संगत पर आप ज्यादा पैसा खर्च करोगे, आप ज्यादा ध्यान रखोगे और तभी आप सक्सेसफुल होंगे। एंड ऑन दिस नोट आई
stop my presentation here and I hand over the mic to the most talented, to the most passionate, to the most dynamic leader, our dear mentor, Mr. Simon Davidson. Over to you, sir. Thank you, Prashant. Mind blowing. I mean, आपका जो I think we can stop this screen share so we can see you also because I love to see you and if we can get you also on the thing. So it is. I think आज का जो सेमिनार था ना, मैं पूरा सेमिनार देखा क्योंकि मैं भी क्या होता है मैं हर टाइम सीखते रहता हूँ और आपने जब वो बोला ना कि आपने मैंने जो रिलेशन को मैंने गाड़ी दिखाया तो इसका बहुत अच्छा इंसिडेंट था पे उनको दिखाने के बाद भी वो लोग कुरकुर कर रहे थे फिर बाद में मैं पूरा फॉरेन ट्रैवल और इधर जाने लगा मतलब आई हैव गॉन 98 कंट्रीज घूमने लगा तो जो रिलेशन वाले क्या बोलने लगे मालूम है अरे इसका कोई 2 नंबर का काम होगा अब्रॉड जाते हैं एंड उसके बाद 4-4 5-5 गाड़ी है और हटे यू नो फॉरेन का ट्रिप मारता है फॉरेन का ये करता है तो कुछ मेरे को लगता है कुछ स्मगलिंग करता है तो Prashant, I think you were mind blowing, excellent. You know, I always, in fact, I even told Rajiv that Prashant is a very good speaker, and I've seen him speaking. He is superb. So, and I've also seen your seminars. मैं आपका जो personal seminar attend करता हूँ, तो मेरे को मालूम है how. Sir, sorry to disturb, but credit is mine, sir. My suggestion that we need Prashant. I am really impressed with him. And today Prashant has done such a fantastic presentation. I'm mind blowing, absolutely. Thank you, Prashant, so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. And Prashant, राजू सर, मैंने ये बात स्टेज से भी कही हुई है कि बीओपीपी देने का जो मतलब आप बोल सकते हो प्रोत्साहन, आप बोल सकते हो मोटिवेशन, मैंने राजीव सर से लिया हुआ है बिकॉज जितने सहजता से मुझे बीओपीपी बहुत टफ जाता था जब मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेता था, जब राजीव सर को मैंने देखा स्टेज पर उनकी बॉडी लैंग्वेज और जो सहजता देखी बीओपीपी में, आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि उस वक्त से मैंने लेना शुरू किया बीओपीपी एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग सर, राजीव सर, एंड आई विल ऑलवेज गिव दिस क्रेडिट टू यू सर. Thank you so much. Prashant, the good thing was आज we had nearly 265 people. मतलब ये टाइम में जो सब लोग आज संडे है और सर किसको छुट्टी लगता है, किसको टीवी सीरियल देखना है, नेटफ्लिक्स देखना है और ऑफ कोर्स हमारे लीडर्स के भी बहुत अच्छे ट्रेनिंग होते हैं तो उस टाइम में यू हैव डन अ अमेजिंग जॉब एंड आई लाइक द वे यू हैड द इंटरेक्शन विद द पीपल 1 and 2. तो नाउ आई रिमेंबर 1 only, I forgot 2 also. So that was a very good interaction which you had and it was mind blowing and we will need to have you have to come more. Now this is just a start, your first day, and we want you to invite your full team and come for this because we can all work as a team and of course Praful is fantastic and rest of them are mind blowing. I mean जैसा हम लोग टीम में काम करेंगे ना हमको सबको सक्सेस है और जैसा आपको मालूम है just to give you some news 3 people in Forever, not 1, 3 got over last month got a check of over 10 lakhs in a month. And now that is the good news. Now let me give you the bad news. Emirates Airways, one of the top airlines in the world, number 1, 9,000 staff को pink slip निकाल दिया नौकरी में से. This is a confirmed news because I have one of my team members in Dubai and she's from there, so her husband was removed from the job. 9,000 people और जो बाकी स्टाफ है जिसको नौकरी में रखा है उनको 50% कम किया, मतलब किसको 1 लाख रुपए दे रहे थे 2 लाख रुपए दे रहे थे फॉर एग्जाम्पल 18,000 dirhams और 20,000 dirhams, वो अभी हो गया 8,000 dirhams. वो सेकंड है और अभी यू नो यहाँ हम लोग हर चीज के लिए हम लोग रोते. तो अभी क्या रो रहे थे पहले कोरोना कोरोना कोरोना, अभी प्रश्न आपको मालूम है किसके लिए रो रहे हैं? एक पहले कोरोना के लिए रो रहे थे ना, अभी क्या के लिए रो रहे हैं मालूम है? भरोना भरोना क्योंकि इंस्टॉलमेंट भरना है, गाड़ी का लोन भरना है, जो इतना बड़े बड़े फ्लैट लिए उसका इंटरेस्ट भरना है, तो बहुत अभी भरोना चल रहा है उनका. एनीवे तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सब लोग को, एक्सक्यूज मत ढूंढो, सोल्यूशन ढूंढो. कोई बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे क्यों नहीं है? यू नो मेरे को बहुत जन प्रशांत मिलते हैं जो बोलते हैं मेरा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आई गॉट 40 इयर्स एक्सपीरियंस. मैं उनको एक ही सवाल पूछता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनको पूछता हूँ, मेरे को बताना मत कि चलो आपका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आप मार्केटिंग के एक्सपर्ट हो, जो उन लोग बोलते हैं मैं मार्केटिंग का कीड़ा हो, तो लेट्स अज्यूम वी यूज द वर्ड या मार्केटिंग कीड़ा. मैं बोलता जब 30 इयर्स का मार्केटिंग कीड़ा हो तो आपका बैंक बैलेंस क्या है? जी.
तो अभी जो 4-5 महीना जो कोरोना चल रहा है, पब्लिक की हालत खराब है, जब रिटायर होएगा तब क्या होएगा? बराबर बराबर. Or so I think your seminar was fantastic. I will not waste much time, and we're having the next seminar at 8 o'clock. So guys, come in again. And Prashant, thanks again, and we want you to come for the 8 o'clock seminar also. We love to have you here. Thank you so much, sir. Thank you, guys. Thanks all of you. And giving the privilege. Thank you so much, sir. Thank you, Prashant. Thank you. Thanks, guys.